गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि क्लास 10th का लेटेस्ट सिलेबस, जो लेटेस्ट डिवीजन ऑफ सिलेबस है वो क्या है, कौन से चैप्टर्स आएंगे आपके फर्स्ट टर्म में और कौन से चैप्टर्स आएंगे आपके सेकंड टर्म में। जैसा आपको पता ही होगा, आपने मेरा वीडियो देखा होगा या आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि सीबीएसई ने इस साल डिसाइड किया है कि वो 2 टर्म करेगा, एक नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम लेगा और फिर मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम लेगा। तो ऐसे ही आपके चैप्टर जो हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, टर्म 1 में और टर्म 2 में। तो टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस बिल्कुल आपके सामने मैंने रखा हुआ है कि कौन से चैप्टर आने वाले हैं टर्म 1 में और कौन से चैप्टर आने वाले हैं टर्म 2 में। एक बार इस सिलेबस को पहले डिटेल से देखते हैं। ये तो एकदम समरी है, पर पहले डिटेल में देख लेते हैं क्या प्रैक्टिकल आएंगे, चैप्टर कहाँ तक आएगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका क्रक्स, एकदम ब्रीफ में सिलेबस, जो कि ये आपके सामने दिख रहा है। तो शुरू करते हैं। आपका जो सिलेबस है वो 2 टर्म्स में डिवाइड हो गया है, लेकिन जो टोटल मार्क्स हैं दोनों टर्म के वो 100 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, आपका केमिकल सब्सटेंसेस चैप्टर 1, 2, 3 आपका फर्स्ट टर्म में है और ये 16 मार्क्स का आएगा। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस जो है ये 10 मार्क्स का है और ये भी फर्स्ट टर्म में है। और चैप्टर 10 एंड 11 यानी कि लाइट और ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड, प्रकाश और मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार जो है, ये चैप्टर आपका 14 मार्क्स का है। और टोटल मिला के अगर आप इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40 नंबर, 40 मार्क्स। 40 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स आपको होंगे इंटरनल असेसमेंट के, तो टोटल आपका फर्स्ट टर्म बन गया 50 नंबर का, 50 मार्क्स का। ऐसे ही सेकंड टर्म में अगर हम जाते हैं तो केमिस्ट्री में आपका चैप्टर 4 और चैप्टर 5, चैप्टर 4 एंड 5 कार्बन और चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जो चैप्टर है वो आपका 10 मार्क्स के आएंगे। चैप्टर 8 और 9 जिसमें कि आता है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस और हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। और 9वां चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुवांशिकता और जैव विकास, ये आपका 13 नंबर का है। और चैप्टर 12 और 13 विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स, चुंबक वाला जो चैप्टर है वो आपका 12 नंबर का बनेगा। ऐसे ही नेचुरल रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है वो 5 नंबर का है। तो कुल मिला के अगर आप इसको भी टोटल करेंगे तो ये 40 यानी 40 नंबर का हो जाएगा। और आपका टोटल एग्जामिनेशन जो साल में होगी वो होंगी 2 बार, 40 मार्क्स की फर्स्ट टर्म में, 40 मार्क्स की सेकंड टर्म में, 80 मार्क्स की टोटल हो गई, और 2 बार इंटरनल असेसमेंट होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन जो होगा वो ये होगा कि इंटरनल असेसमेंट में क्या होगा, तो किस तरीके से इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इंटरनल असेसमेंट में 3 यूनिट टेस्ट होंगे आपके, और उन 3 यूनिट टेस्ट के अंदर से जो भी आपका बेस्ट 2 का स्कोर होगा, याद रखिएगा 3 यूनिट टेस्ट में से आपके बेस्ट 2 जो होंगे, उन बेस्ट 2 का जो आपका स्कोर होगा वो कंसीडर किया जाएगा आपके इंटरनल असेसमेंट के साथ साथ। साथ साथ आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स भी इंटरनल असेसमेंट में लगेंगे, और पोर्टफोलियो आपको बनाना है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ सीबीएसई ने टीचर्स को आपको ये भी कहा है कि जो असेसमेंट है वो अलग अलग तरीके से लीजिए, प्रोजेक्ट बनवाइए, क्विज करवाइए, असाइनमेंट करवाइए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पेपर और पेंसिल टेस्ट ही हो, तो अलग अलग तरीके से आपका असेसमेंट किया जाएगा, आपका पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। अब जब डिटेल्ड सिलेबस देख लेते हैं फर्स्ट टर्म का और सेकंड टर्म का कि क्या क्या आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म के सिलेबस में सबसे पहले आपका जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वो आ रहा है, और इसके अंदर पूरा चैप्टर आएगा। चैप्टर में से कोई भी कटिंग, कोई डिलीशन नहीं है, सब कुछ आएगा, सब कुछ करना है। सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर भी पूरा चैप्टर आपने करना है। इसके अंदर भी किसी चीज़ की कोई कटिंग नहीं है, कहीं कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं, पूरा चैप्टर करना है। थर्ड जो चैप्टर है आपका, अब यहाँ कटेंगे, देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु में प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज एंड फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स तक आएगा, यानी कि केमिकल रिएक्शंस, एक्सट्रैक्शन जो टॉपिक है, एक्सट्रैक्शन नॉट कमिंग, जो एक्सट्रैक्शन वाला टॉपिक है वो एग्जाम में नहीं आने वाला, क्योंकि वो सीबीएसई ने अपने सिलेबस में भी उसे रिलीज़ नहीं किया। ये सिलेबस वही है सेम जो पिछले साल था, बस उसको अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बाद देखें तो हमारा लाइफ प्रोसेसेस है, चैप्टर 6 जैव प्रक्रम जिसे हिंदी में कहते हैं। इसमें से सब कुछ आना है, कुछ भी नहीं कटा हुआ इसके अंदर से। फिर आते हैं लाइट पे, तो लाइट में आपका लाइट चैप्टर 10 जो प्रकाश है, इसमें पूरा रिफ्लेक्शन, पूरा रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्मेशन, सब कुछ, पूरा चैप्टर, एक वर्ड नहीं कटा हुआ चैप्टर के अंदर से, सब कुछ आएगा। तो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के अंदर से आपका जो ह्यूमन आई वाला टॉपिक है वो कटा हुआ है, यानी कि ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स, ये नहीं आएंगे। लेकिन इसके आगे का पूरा टॉपिक, प्रिज्म वाला टॉपिक, लेंस वाला टॉपिक, सारे टॉपिक इसके अंदर से करने हैं आपने, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है।
इसके बाद अगर देखें टर्म 2 में, तो टर्म 1 मुझे लगता है आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि चैप्टर्स में क्या क्या कटा हुआ है। थर्ड चैप्टर में कटेंगे और आपके 11 चैप्टर में कटेंगे, बाकी पूरे चैप्टर एग्जाम में आने। टर्म 2 की बात करें तो टर्म 2 में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एक चैप्टर है, जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड एंड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन होमोलॉगस सीरीज तक आना है, यानी कि इसमें केमिकल रिएक्शंस, अगर आप बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज नॉट कमिंग। पिछले साल वाला ही सिलेबस है, आपके टीचर्स को पता होगा, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि चैप्टर के बिल्कुल बीचों बीच केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स करके एक टॉपिक है। उस टॉपिक से पहले का सब कुछ आपके एग्जाम में आएगा, उसके बाद का कुछ नहीं आएगा। टॉपिक है रासायनिक कार्बन उत्पादों की रासायनिक गुणधर्म, उससे पहले का आना है, उसके बाद का कुछ नहीं आना। ध्यान से, चैप्टर 5 सेकेंड टर्म में बात कर रहे हैं, चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 5 सेकेंड टर्म में पूरा आएगा सब कुछ। इसके अंदर मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, मॉडर्न टेबल, मेंडलीव टेबल, एक एक चीज़ एग्जाम में आने वाली है। सेकेंड टर्म में 8th चैप्टर भी आपका आएगा, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, और इसके अंदर भी पूरा रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, सब कुछ आने वाला है, एक एक चीज़ आने वाली है, तो ध्यान से कीजिएगा। चैप्टर 9 की अगर बात करूँ, सेकेंड टर्म में चैप्टर 9 आएगा, दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के अंदर से भी सेक्स डिटर्मिनेशन, और इसके अंदर से आपको बता दूं कि इसके अंदर भी कुछ कटा हुआ है, इसके अंदर भी एवोल्यूशन नॉट कमिंग। एक टॉपिक है आपका जिसका नाम है एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन वाला टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है बिल्कुल। ये भी चैप्टर के बीच में टॉपिक है, तो आधा ही चैप्टर है, ये भी पूरा चैप्टर ये भी नहीं है, ये भी आधा ही चैप्टर आ रहा है। चैप्टर 9 के बाद आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी पूरा आ रहा है, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, सीरीज, पैरेलल। तो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है वो आपका पूरा एग्जाम में आ रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के अंदर बात करें तो इसके अंदर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड करंट, सब कुछ लिखा हुआ है। बस एक चीज़ नहीं लिखी, वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं लिखा, नहीं रह गया, ये अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक जनरेटर इसमें नहीं लिखा हुआ, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला टॉपिक भी आपको मैग्नेटिक इफेक्ट से नहीं करना। और लास्ट जो चैप्टर है सेकंड टर्म का, वो है आवर एनवायरनमेंट। तो आवर एनवायरनमेंट आपने पूरा करना है, उसके अंदर से कुछ भी आ सकता है। तो हमने सेकंड टर्म का सिलेबस देख लिया, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 12, चैप्टर 13 और चैप्टर 15, ये आपके सेकंड टर्म के सिलेबस हैं। अब एक इंटरनल असेसमेंट का चैप्टर उन्होंने रखा है, वो है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है, इसके बारे में उन्होंने कहा है कि लर्नर्स आर असाइन टू रीड द बिलो पार्ट ऑफ चैप्टर 5। चैप्टर 5 का ये वाला पार्ट आपने, यूनिट 5 का ये पार्ट आपने पढ़ना है, चैप्टर 16 पढ़ना है, एंड इसके बेसिस पे prepare a brief write-up on any one concept of this unit in their portfolio. This may be assessment for internal assessment and credit may be given. यानी कि इसके अंदर से आपका इंटरनल असेसमेंट का कोई भी टॉपिक आप लेके उस पर प्रोजेक्ट, असाइनमेंट कुछ भी बना सकते हैं, और ये हो सकता है आपके इंटरनल असेसमेंट में इसके मार्क्स भी लगें। तो ये आपका 16 चैप्टर है। चलिए एक बार फटाफट से हम प्रैक्टिकल्स देख लेते हैं कि कौन से प्रैक्टिकल्स आपके फर्स्ट टर्म में हैं और कौन से प्रैक्टिकल्स आपके सेकेंड टर्म में हैं। तो फाइंडिंग द पीएच ऑफ फॉलोइंग सैंपल्स एक प्रैक्टिकल है, वो आपका फर्स्ट टर्म में है, अलग अलग चीज़ों का पीएच निकालना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ये भी आपका फर्स्ट टर्म में है, क्योंकि ये सेकंड चैप्टर के अंदर का प्रैक्टिकल है। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इन रिएक्शंस को अपनी लैब में आप करते हैं, तो ये जो प्रैक्टिकल है ये भी आपका फर्स्ट टर्म का ही है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन ऑफ Zn, FeCu एंड Al ऑन द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशंस। तो ये अलग अलग सॉल्ट सॉल्यूशंस हैं, इनके अंदर हम अलग अलग चीज़ें डाल के और ये चेक करते हैं कि क्या होगा। तो ये भी आपका थर्ड चैप्टर का ये प्रैक्टिकल है। तो ये जो प्रैक्टिकल है ये भी आपका इसका फर्स्ट टर्म में ही है। इसके अंदर एक और है Fe, Zn, Cu और Al, इन चारों को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, मतलब कितना इनकी रिएक्टिविटी है वो करना है, उसमें अरेंज करना है। मैं भी कोशिश करूंगा कि ये सारे प्रैक्टिकल के वीडियोस चैनल पे डालूं, तो आपको पता लगे कि प्रैक्टिकल्स कैसे किए जाते हैं। देन एक्सपेरिमेंटली शो दैट कार्बन सल्फाइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ये भी कार्बन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है, एक्सेल होती है। ये आपकी एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी भी है चैप्टर 6 पे बेस्ड, तो ये भी आपने करनी है। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस बाय ऑब्टेनिंग
द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये भी आपकी एक प्रैक्टिकल है जिसमें हम लेंस और मिरर को यूज़ करके उसकी फोकल लेंथ निकालते हैं। चैप्टर 10 पे बेस्ड प्रैक्टिकल है, तो ये फर्स्ट टर्म में है। एंड देन ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब का एक डायग्राम है चैप्टर 10 के अंदर, उसी डायग्राम पे बेस्ड एक प्रैक्टिकल किया जाता है ग्लास स्लैब का, वो भी आपका फर्स्ट टर्म का टॉपिक बनेगा, फर्स्ट टर्म का प्रैक्टिकल बनेगा। एंड ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, एक प्रिज्म के अंदर से लाइट का पाथ ट्रेस करना, ये भी आपका फर्स्ट टर्म का प्रैक्टिकल है। तो देखिए जितने चैप्टर फर्स्ट टर्म में हैं उन चैप्टर से जुड़े हुए जितने प्रैक्टिकल हैं वो आपके सब फर्स्ट टर्म में आएंगे। सेकंड टर्म में अगर हम देखें तो सेकंड टर्म के अंदर हमारा सबसे पहला है स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर्स ऑन पासिंग करंट। एक तरीके से मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल आपका इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड प्रैक्टिकल है। इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड प्रैक्टिकल है, इसको हम सिंपल यूँ भी कह सकते हैं कि ये हमारा ओम्स लॉ है। तो ये एक बार मैंने प्रैक्टिकल टर्म 2 के आपके सामने रख दिए। ऑन पासिंग इट थ्रू डिटरमाइनिंग द रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ एक लॉ है, उसका ग्राफ बनता है, चैप्टर 12 पे बेस्ड है। और फिर सिंपल एक और प्रैक्टिकल है बाइनरी फिजन, यीस्ट में और अमीबा में और हाइड्रा में जो होती है बडिंग, इसको चेक करना, ये भी आपका चैप्टर 8 का प्रैक्टिकल है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का। तो ये सारे प्रैक्टिकल्स आपके फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि चैप्टर 1 के प्रैक्टिकल्स कौन से हैं, चैप्टर 2 के प्रैक्टिकल्स कौन से हैं। अब एक बार क्विकली क्रक्स देख लेते हैं, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि चैप्टर 1 के चैप्टर्स कौन से थे, चैप्टर 2 के टॉप चैप्टर्स कौन से थे। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जैसे कि हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण कहते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट, जैसे कि हम अम्ल क्षार और लवण कहते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और धातु जिसे हिंदी में कहते हैं। लाइफ प्रोसेसेस, जिसे कहते हैं जीव प्रक्रम। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश अपवर्तन और परावर्तन। और ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र और एवं रंग बिरंगा संसार। ये सारे के सारे आपके फर्स्ट टर्म के चैप्टर हैं। चैप्टर का नाम मैंने बिल्कुल उसके सामने लिखा हुआ है, कौन सा नंबर है उसका, अपने इंडेक्स में बुक में टिक कर लीजिए फर्स्ट टर्म के चैप्टर और सेकंड टर्म के चैप्टर। आगे बढ़ते हैं। सेकंड टर्म का जो चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी कि कार्बन और उसके यौगिक। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं। अनुवांशिकता और जैव विकास, यानी कि हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, चैप्टर 9 है ये आपका। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत जिसे कहते हैं, चैप्टर 12। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, चैप्टर 13। और आवर एनवायरनमेंट, चैप्टर 15। ये आपका सेकंड टर्म का सिलेबस है। चैप्टर का नाम बिल्कुल उसके, चैप्टर का नंबर उसके नाम के आगे लिखा है, इंडेक्स में आप अपना निशान लगाइए चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो बच्चों, मुझे लगता है आपने ये पूरा का पूरा वीडियो देखा होगा, आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से चैप्टर फर्स्ट टर्म में है, कौन कौन से चैप्टर सेकंड टर्म में है, और इसके अलावा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपने करनी है, वो सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा मैं आपको एक बार इंटरनल असेसमेंट क्विकली बता देता हूँ किस तरीके से होगा। तो जब हम इंटरनल असेसमेंट की बात कर रहे हैं तो इंटरनल असेसमेंट में सबसे पहले आपका पीरियोडिक टेस्ट, जो कि 3 टेस्ट होंगे, उसमें से किसी भी 2 के मार्क्स लगेंगे, ये 3 नंबर के। जो मल्टीपल असेसमेंट आपके स्कूल में ली जाएंगी, मल्टीपल मतलब पोर्टफोलियो हो गया, क्विज, या सब कुछ चीज़ें होंगी, तो ये जो मल्टीपल असेसमेंट होंगी ये 2 मार्क्स की होंगी। सब्जेक्ट एनरिचमेंट पहले हुआ करता था, जिसमें कि प्रैक्टिकल्स को हम कंसीडर कर सकते हैं। तो हो सकता है आपके स्कूल में एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट हो जाए प्रैक्टिकल्स का, ये भी आपका 3 मार्क्स का होगा। और लास्ट में है पोर्टफोलियो, ये 0-2 यानी कि 2 मार्क्स का है। तो इस तरीके से आपके इंटरनल असेसमेंट के 10 नंबर लगेंगे। टोटल मार्क्स अगर आप देखें इंटरनल असेसमेंट के हर टर्म में 10 मार्क्स हैं, तो ये 10 मार्क्स इस तरीके से डिवाइड होंगे। मुझे लगता है कि जितनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी आपके 10th के सिलेबस के बारे में, सब चीज़ें आपको पता लग गई हैं। तो हम बच्चों आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, जिसमें शायद हम किसी चैप्टर का डिस्क्रिप्शन लेके आएंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।